हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम डॉक्टर अंजू, कंसल्टेंट सर्जन एंड प्रोक्टोलॉजिस्ट एट अरोमा हॉस्पिटल कनीना। गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था फिशरी नैनो के बारे में कि फिशरी नैनो होता क्या है और किसको होता है और उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो उसके ट्रीटमेंट में मैंने आपको दो बातें बताई थी। एक थी सिट्स बाथ यानी गर्म पानी में बैठना, फिशर की सिकाई करनी, और दूसरा बताया था कॉन्स्टिपेशन को हटाना। तो कॉन्स्टिपेशन को हटाने के भी दो तरीके हैं। एक तो मेडिसिन जो कि डॉक्टर का पार्ट है, डॉक्टर देगा आपको, ठीक है, और दूसरा था डाइट। तो आज मैं कि ऐसे डाइट रखना जिससे कॉन्स्टिपेशन हो ही ना, तो जिसकी वजह से फिशर भी नहीं होगा फिर आगे। ठीक है, तो ऐसे डाइट के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो सुबह से शाम तक का पूरा मैं डाइट प्लान बताऊंगी, तो वैसे ही अकॉर्डिंग आपने उसको फॉलो करना है। ठीक है, आप उसको नोट भी कर सकते हो चाहो तो सुबह जो है हम जनरली लेते हैं। पेशेंट जब मेरे पास गांव के आते हैं तो बोलते हैं जी मैं 5 बजे उठता हूँ, 4 बजे उठता हूँ, मैं जो है 6 बजे से मानती हूँ। ठीक है, तो 6 बजे जब आप उठते हो तो सबसे पहले आपने एक गिलास पानी पीना है। ठीक है, मौसम के अनुसार आप उसको थोड़ा निवाया रख सकते हो, लुकमा रख सकते हो, या फिर नॉर्मल पानी पीना है। ठीक है, उसके बाद आपने अगर कोई किसी बंदे को चाय पीनी होती है, यानी अगर चाय के बिना किसी को बोलता है कि जी मुझे सिर दर्द होता है, मुझे चक्कर आता है, तो वो चाय ले सकता है, नहीं तो नहीं लेनी। ठीक है, तो दूसरा जो है, तो दूसरा जो है आप उसमें ये कर सकते हो कि 8 बजे तक आपने जो है खाना खा लेना है। ठीक है, तो खाने में जो है सुबह का खाना 8 बजे तक आपका हो जाना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि आपने उसमें ब्रेड या पराठे ऐसा नहीं खाना, आपने उसमें जो है चपाती खानी है। तो चपाती सब्जी जो है ये हो गया। दूसरा लस्सी, लस्सी आपने उसमें ज़रूर लेनी होती है। ठीक है, फिर दोपहर का खाना जो है 12 से 1 बजे के बीच में ज़रूर होना चाहिए आपका। कुछ पेशेंट मेरे पास आते हैं कि जी मैं 2 टाइम खाना खाता हूँ, 2 टाइम नहीं खाना। भाई सुबह आपको 8 बजे तक खाना खा लेना है, नाश्ता नहीं बोल रही, खाना खाना है, बिस्किट चाय वगैरह नहीं लेना। ठीक है, कुछ पेशेंट होते हैं जो सुबह दूध लेके चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, कुछ पेशेंट होते हैं सिर्फ फ्रूट खा के चले जाते हैं, ऐसा भी नहीं करना। आपने सुबह खाना खाना है। जिसको फिशर की प्रॉब्लम है उसके लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो आपने ये करना, दोपहर का खाना 12 से 1 बजे के बीच में हो जाना चाहिए आपका। 12 से 1 बजे के बीच में जो है जो खाओगे उसमें आपका जो है चपाती सब्जी और आपकी लस्सी होती है। ठीक है, ये लेना है आपने। और रात का खाना 8 बजे तक हो जाना चाहिए, उसके बाद में खाओगे तो पचेगा नहीं। ठीक है, तो रात के खाने में आपने रोटी सब्जी और जो है आप थोड़ी देर बाद दूध ले सकते हो। दूध लेना है, गर्म दूध लेना है। ठीक है, तो ये तो हो गई नॉर्मल सा। अब उसमें कुछ वेरिएशंस होती हैं, यानी कुछ किसी किसी को ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो कोई बंदा दूध नहीं ले सकता, कोई लस्सी नहीं ले सकता, कोई जो है उसमें लस्सी में जो है किसी को बीपी है तो आप उसमें नमक नहीं डाल सकते, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या करना है, सुबह का जो आपने खाना खाया है उसमें जो लस्सी ली है उसको बता रही हूँ मैं कैसे करोगे आप उसमें। तो अगर किसी को बीपी प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसमें लस्सी में जो है नमक डालना है और आपने जीरा डालना है, भुना हुआ जीरा। ठीक है, जीरा का क्या काम करता है, आपने पाचन शक्ति को बढ़ाता है। तो आपने ये किया। अगर किसी को बीपी है तो नमक नहीं डालना, सिर्फ जीरा डाल के पियो। दोपहर में जो है आपने जो लस्सी भी लेनी है। कुछ पेशेंट होते हैं कि जी मैं तो बाहर जाता हूँ, बाहर काम करता हूँ, तो सुबह खा के चला जाता हूँ, फिर मैं शाम को आके खाता हूँ, ऐसा नहीं करना। या फिर क्या बोलते हैं कि 3 बजे आके खाता हूँ, मैं टीचर हूँ मैं, तो 3 बजे घर आता हूँ और उसी टाइम खाना खाता हूँ, ऐसा नहीं करना। दोपहर का खाना 12 से 1 बजे के बीच में होना चाहिए आपका, तो आप लेके जा सकते हो वहाँ पे। ठीक है, लस्सी ज़रूर होनी चाहिए उसमें। ठीक है, तीसरी बात, ये बहुत बेसिक बातें बताते हैं जो पेशेंट मुझे बताता है आके। कुछ पेशेंट होते हैं जो दोपहर को ना लस्सी नहीं लेके जा सकते, मुझे शर्म आती है वहाँ पे। ऐसा नहीं है भाई, आपकी सेहत से बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप सुबह आपने लस्सी लेनी है, दोपहर को सुबह दोपहर तक लस्सी लेनी है। ठीक है, रात का आप जो है, कुछ पेशेंट होते हैं जिसको दूध नहीं पचता। ठीक है, तो दूध नहीं पचता क्या मतलब कि जिसको IBS की प्रॉब्लम है, यानी पेट की कुछ और बीमारियाँ होती हैं। ठीक है, जिसमें हम मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स जो हैं बंद करते हैं, तो ऐसे पेशेंट को हम दूध नहीं लेने को बोलते हैं कि दूध नहीं लेना आपने। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट को जिसको दिक्कत है वो नहीं लेगा। दूसरी बात कि इसमें किसी किसी को लस्सी पीने से जो है अफारा आ सकता है, पेट में दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए मैंने बताया कि दोपहर के बाद में लस्सी नहीं लेगा। ठीक है, जो लस्सी लेगा उसको क्या करना है कि आप उसमें एक फ्राई पैन लेना, थोड़ा सा घी डालना, और उसमें आप जो है हींग और इसका राई और हींग डाल के उसमें तड़का लगाना, और उसको जैसे हिलाते हिलाते हम उसको फ्राई पैन को हम उसमें लस्सी डाल देंगे।
अगर हम नहीं हिलाएंगे उसको तो फट जाएगी वो लस्सी। तो आपने क्या करना, ऐसे करना, तो थोड़ा टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है लस्सी का हल्का सा, और आप उसको ले सकते हो तो पेट में दिक्कत भी नहीं होती। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल डाइट खाने का। फिर अब इसमें बीच में जो टाइम बचा, यानी सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच में जो टाइम बचता है, इसमें जो है आपको ना फ्रूट्स खाने हैं, फ्रूट्स ले सकते हो और सैलेड लेनी है। यानी फ्रूट्स में जो मौसम के अनुसार जो फ्रूट आते हैं, कोई बहुत महंगी चीज़ें खाने को नहीं बोल रही, जो भी अफोर्ड कर सकता है, क्या क्या खा सकते हो मैं आपको बताऊंगी, क्या क्या आप ले सकते हो। आप क्या ले आपके बजट में क्या है वो आप पे डिपेंड करता है, आप क्या ले सकते हो। ठीक है, तो यानी फ्रूट्स में आप हो गया एप्पल है, पपाया है, खीरा है, मूली है, गाजर है, ये सब चीज़ें मतलब सैलड में भी आप ले सकते हो, सुबह और दोपहर के खाने के बीच में खाओ। ठीक है, तो इसमें एक खीरा या मौसम के अनुसार जो है, अब सबसे सस्ती क्या चीज़ मिलती है, गाजर है, मूली है, ये सब मिलते हैं। तो आपने एक गाजर हो गई, एक मूली हो गई या खीरा हो गया, ये सब जरूर खाना ही खाना है आपने। ठीक है, सबसे सस्ती चीज़ें खाओ भाई, मैं आपको पैसे खर्च करने को नहीं बोल रही ज़्यादा खाने पे। ठीक है, दूसरा दोपहर के बाद में जो है ना, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए आपने। जैसे एप्पल है वो भी अच्छा वो नहीं पचता फिर शाम के टाइम पे खाते हो तो। ठीक है, आप शाम के टाइम में ना पपाया थोड़ा बहुत ले सकते हो। ठीक, किसी किसी को पपाया से दिक्कत हो सकती है, पपीता से। ठीक है, तो आप खीरा भी ले सकते हो। ठीक, ये चीज़ें लो, ये लोगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, यानी भर पेट खाओगे। कई बार क्या होता है, पेशेंट ना पूरे दिन दलिया या खिचड़ी खा लेता है कि जी मुझे डर लगता है अगर मैं खाना खाऊंगा ना तो मुझे कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा बढ़ेगी और फिर मुझे सुबह ज़्यादा दर्द होएगा, लेटन जाऊंगा तो मैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो मैं पेशेंट को ना एक लाइन बोलती हूँ और उसको उसी में समझ आता है कि भाई जो मशीन है ना, शरीर एक मशीन है, जो खाओगे नहीं तो फिर यानी इनपुट नहीं तो आउटपुट कहाँ से निकलेगा। यानी आपका जब स्टूल बनेगा ही नहीं, फॉर्मेशन ही पूरी नहीं होगी अच्छे से, तो फिर वो तो कॉन्स्टिपेटेड आएगा, यानी टाइट ही आएगा। टाइट आएगा तो फिर आपको फिशर बनेगा। तो आपने इसलिए खाने का ध्यान रखना है। ठीक है, पानी का मैं बोलती हूँ, पानी लीटर में नहीं बताती मैं कि 2 लीटर 5 लीटर 10 लीटर, ऐसा नहीं है, बोतल बोलती हूँ। बोतल से क्या होता है, पेशेंट को पता होता है मैंने कितने बोतल पानी पिया। तो अभी का टाइम क्या है कि अभी का आपको ठंडे के पीने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल एक पानी की बोतल भरी 1 लीटर की, सभी के फ्रिज में रखी होती है 1 लीटर वाली। ठीक है, वो भरी आपने सुबह और वो ख़त्म करें, फिर उसी को हम बाहर जाते हैं तो भी लेके जा सकते हैं हाथ में, कहीं काम पे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो। ठीक है, फिर वो ख़त्म हुई, दोबारा भरी। तो आपको ये पता होना चाहिए मैंने कितनी बोतल पानी पिया। तो आपने कम से कम 4 बोतल पानी पीना है, 3 से तो ज़्यादा ही पीना है, 3 से 4 तक पियो पानी। ठीक है, तो अभी आप टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर रख सकते हो पानी का, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा ठंडा हो रहा है। ठीक है, तो इसके अनुसार आपने जो है खाना खाना है। ठीक, तो गाइज मैंने अभी 2 वीडियो में आपको फिशर क्या होता है इसके बारे में और फिशर की में क्या डाइट रखनी है इनके बारे में आपको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और लेके आऊँगी आपके लिए नया। ठीक है, और जो नए हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारा हॉस्पिटल है हरियाणा में, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट कनीरा में। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है एज ए प्रोक्टोलॉजिस्ट हूँ, और अगर आसपास के लोगों को इस टाइप की दिक्कत है वो यहाँ आ सकता है। ठीक है, और जो आसपास की नहीं है, जो दूर है, तो अपने आसपास जो भी आपके प्रोक्टोलॉजिस्ट हो, अच्छा प्रोक्टोलॉजिस्ट हो, उसको आप दिखा सकते हैं। नमस्कार।